गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बेटा पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस करे थे। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे तो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और इस पर बेस्ड जो अगली एक्सरसाइज है हमारी 3.3, उसमें से डेफिनेटली एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट फार्मूला, cos x प्लस वाई इक्वल cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन y। अगर यहाँ y को माइनस वाई से रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, cos x माइनस वाई। यहाँ y को माइनस वाई से रिप्लेस करोगे तो cos माइनस वाई cos y ही रहता है, तो यू विल गेट cos x cos y। लेकिन साइन माइनस वाई माइनस साइन वाई होता है, तो इसलिए माइनस साइन वाई होने की वजह से ये माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड यू गेट cos x माइनस वाई इक्वल cos x cos y प्लस साइन एक्स साइन वाई। नाउ नेक्स्ट इज cos पाई बाई 2 माइनस एक्स। आपने पढ़ा है 10th क्लास में cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी cos पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, इसको आप इजीली यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। इसमें आइडेंटिटी में x की जगह आप पाई बाई 2 रख लीजिए और y की जगह आप क्या रखिए x। तो x को पाई बाई 2 से रिप्लेस किया तो cos पाई बाई 2 0 होता है, तो ये टर्म तो 0 हो गई। यहाँ sin पाई बाई 2 1 होता है, ये टर्म 1 हो गई, ये टर्म 1 हो गई हमारे पास। और y को हमने रिप्लेस किया था x से, तो यहाँ पे sin x आ गया, तो यू विल गेट cos पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल साइन एक्स। इसे अब sin पाई बाई 2 माइनस एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस साइन एक्स इक्वल टू होता है cos पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ हम, तो cos पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि cos पाई बाई 2 माइनस एक्स अभी मैंने ऊपर बताया आपको कि इट इज़ इक्वल टू साइन एक्स। सो अब इसको सिंप्लीफाई करिए, ब्रैकेट खोल दीजिए, तो यू विल गेट cos एक्स। सो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स मतलब जो आपने पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, वही हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी आ गया। नेक्स्ट इज साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। इसको भी हम कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट करके इजीली डिराइव कर सकते हैं। साइन एक्स प्लस वाई को लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई। कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स होता है साइन एक्स, क्योंकि तो अब इसको हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और लिख देंगे cos पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस वाई। अब cos x माइनस वाई का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जिसमें ये एक टर्म मानेंगे आप और ये सेकेंड टर्म माने आपने। सो इट बिकम्स cos पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू कॉस वाई। ये पूरा x की प्लेस पर आपके पास आ रहा है, इसलिए यहाँ आ गया प्लस, क्योंकि जब यहाँ बीच में माइनस होता है यहाँ बीच में प्लस आ जाता है, तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन वाई। अब cos पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स होता है और साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है। सो यू गेट साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। अब इसी फॉर्मूले में अगर आप y को माइनस वाई से रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास क्या होगा, यहाँ y को माइनस वाई से रिप्लेस किया तो cos माइनस वाई cos वाई ही रहता है, लेकिन साइन माइनस वाई माइनस साइन वाई हो जाता है, तो ये टर्म माइनस कॉस एक्स साइन वाई हो जाएगी। अब इसी तरह से हम cos पाई बाई 2 प्लस एक्स का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं cos x प्लस वाई से। जो हमारे पास cos x प्लस वाई का फॉर्मूला था, इसमें पाई बाई 2 माइनस एक्स का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। x को पाई बाई 2 से रिप्लेस किया तो ये टर्म 0 हो गई, ये 1 हो गई, तो ये टर्म तो 0 हो गई, और y को हमने रिप्लेस किया था x से, तो ये साइन x हो गया। सो यू गेट cos पाई बाई 2 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। इसी तरह से साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स का फॉर्मूला डिराइव करना है, तो यहाँ इस फॉर्मूले में x को रिप्लेस कर दीजिए पाई बाई 2 से और y को रिप्लेस कर दिया x से। तो यहाँ पर x तो पाई बाई 2 से रिप्लेस हो गया, तो ये 1 हो गया, और ये x से रिप्लेस हो गया था, तो ये cos x रह गया आपके पास। और यहाँ दूसरी टर्म में x को रिप्लेस किया था पाई बाई 2 से, तो cos पाई बाई 2 0 हो गया, और y को रिप्लेस किया था x से, तो ये पूरी टर्म ये तो 0 हो गई, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस। सो
सो यू आर लेफ्ट विथ ओनली कॉस एक्स। सो साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स होता है कॉस एक्स। बेसिकली मतलब इसको याद करने के लिए आप कर सकते हैं कि ये साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स का मतलब क्या हो गया, पाई बाय 2 प्लस एक्स जब करोगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए आप। और सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंचते ही आपको ये गिवन फंक्शन का देखना है कि उस सेकेंड क्वाड्रेंट में गिवन फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पॉजिटिव आएगा, एक तो ये ध्यान रखना है। और दूसरा, अगर पाई बाय 2 का मल्टीपल में होगा, ऑड मल्टीपल में होगा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन का कॉस बन जाता है। ये याद रखने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो साइन का कॉस बन जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स देखना है तो कॉस का साइन बन जाएगा, अब साइन एक्स हो जाएगा। लेकिन और यहाँ देखना है कि ये पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो इसलिए जो रिजल्ट आएगा उसमें माइनस साइन बन जाएगा। अब कॉस पाई माइनस एक्स, इसको भी डिराइव हम इससे कर सकते हैं, जो हमारे पास कॉस का फॉर्मूला है। कॉस पाई माइनस एक्स है तो एक्स को पाई से रिप्लेस करेंगे तो कॉस पाई माइनस 1 होता है, और वाई को हमने एक्स से रिप्लेस किया था तो ये माइनस कॉस एक्स हो गया। और यहाँ पे साइन पाई क्योंकि जीरो होता है, एक्स को हमने पाई से रिप्लेस किया तो साइन पाई तो जीरो हो गया, तो ये टर्म जीरो हो गया। तो यहाँ से आपके पास क्या गया, माइनस कॉस एक्स। तो कॉस पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू हो गया माइनस कॉस एक्स। इसको भी याद करने के लिए आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि जब भी पाई का इंटीग्रल मल्टीपल में यहाँ पर दिया होगा प्लस पाई, पाई प्लस एक्स या पाई माइनस एक्स, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, वो कॉस का कॉस ही रहता है। बस हमें साइन देखना होता है, साइन क्या आएगा। तो ये किस क्वाड्रेंट में पहुँच रहा है उसको देख के वहाँ से साइन लगेगा। पाई माइनस एक्स मतलब आप 180 में से कुछ माइनस कर रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट मिलेगा आपको, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस हमारा नेगेटिव होता है तो इसलिए ये माइनस आएगा। इसी तरह से साइन पाई माइनस एक्स है, पाई माइनस एक्स मतलब सेकंड क्वाड्रेंट मिल रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो इसका अंदर जो फंक्शन आएगा वो पॉजिटिव रहेगा। और क्योंकि पाई के मल्टीपल में है तो साइन चेंज नहीं होता है, साइन का साइन ही रहेगा, सो यू विल गेट साइन एक्स। तो ये याद रखने के लिए वैसे तो डिराइव आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। इस x को पाई से रिप्लेस करिए इस फॉर्मूले में, और इस 8th फॉर्मूले में y को x से रिप्लेस करेंगे तो आपके पास साइन x आ जाएगा। इसी तरह से आप cos 2 पाई माइनस एक्स, साइन 2 पाई माइनस एक्स और साइन पाई प्लस एक्स का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। जैसे cos पाई प्लस एक्स है तो पाई प्लस एक्स का मतलब आप थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, पाई में मीन्स 180 में कुछ ऐड हो रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो इसका अंदर नेगेटिव साइन आएगा। और पाई के मल्टीपल है, यहाँ पाई प्लस एक्स हो रहा है तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं रहेगा, वो कॉस का कॉस रहेगा। इसी तरह से कॉस 2 पाई माइनस एक्स है तो 2 पाई मतलब 360 डिग्री हो गया, माइनस एक्स मतलब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं, 2 पाई माइनस एक्स मतलब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं, और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है तो कॉस का कॉस ही रहा एक तो, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है इसलिए साइन पॉजिटिव रहेगा। इसी तरह से आप साइन का देखेंगे। नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, और इसी फार्मूले पे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके होते हैं। टेंजेंट x प्लस वाई इक्वल 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसको हम इजीली डिराइव कर सकते हैं। 10x प्लस वाई को हम लिख सकते हैं साइन x प्लस वाई अपॉन कॉस x प्लस वाई। साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला डाल दिया जो अभी हमने पढ़ा है, साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई डिवाइडेड बाई कॉस x कॉस वाई माइनस साइन x साइन। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos x cos y से डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर को भी cos x cos y से डिवाइड करा दो, तो जब इसको cos x cos y से डिवाइड करेंगे cos y कैंसिल हो गया और आपके पास 10x बच जाएगा, sin x अपॉन cos x 10x। यहाँ से cos x कैंसिल हो गया और आपके पास बच गया 10y। इसी तरह से ये 1 हो गया और यहाँ से 10x 10y। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इस 10x माइनस वाई को हम इसी फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हैं। यहाँ y को माइनस वाई से रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे भी y को माइनस वाई से रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे भी y को माइनस वाई से। अब टेंजेंट माइनस वाई होता है माइनस टेंजेंट वाई, क्योंकि
टेंजेंट वाई माइनस वाई क्या होगा, साइन माइनस वाई अपॉन कॉस माइनस वाई, और साइन माइनस वाई माइनस साइन वाई होता है, तो इसलिए ये माइनस 10y बन जाएगा। और डिनोमिनेटर में भी ये माइनस 10y होगा, तो ये माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस हो गया। तो हमारे पास टेंजेंट x माइनस वाई वाले फॉर्मूले में न्यूमरेटर में नेगेटिव आएगा, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव आएगा। अब कॉट x प्लस वाई और कॉट x माइनस वाई, हालांकि जहाँ भी कॉट आएगा उसको हम 10 में कन्वर्ट करके फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इस फार्मूले को आप चाहे याद ना भी करें तो भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि आप कॉट को 10 में कन्वर्ट कर देंगे और 10 का फार्मूला याद रखिए। वो एक फार्मूला याद रखेंगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे आपके पास। कॉट एक्स प्लस वाई का फार्मूला होता है कॉट एक्स कॉट वाई माइनस 1 अपॉन कॉट वाई प्लस कॉट एक्स। इसी तरह से कॉट एक्स माइनस वाई होगा तो कॉट एक्स कॉट वाई प्लस 1 अपॉन कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। देन वी हैव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला कॉस टू एक्स। कॉस टू एक्स के हमारे पास यहाँ 4 फार्मूले हैं। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके 12th में भी बहुत यूज़ होंगे और यहाँ भी आपकी एक्सरसाइज में बहुत यूज़ होगा। तो हम कौन सा फार्मूला कहाँ यूज़ करेंगे वो डिपेंड करेगा हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पर। तो इसलिए आपको सभी फार्मूले इसके याद रखने हैं। एक ही फार्मूले से दूसरा डिराइव हो जाता है और उससे तीसरा चौथा डिराइव हो जाता है, पर आप कोई याद होनी चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले है कॉस टू एक्स का फार्मूला, तो इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो हमारे पास कॉस टू एक्स प्लस वाई होता है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो यहाँ वाई को भी अगर मैं एक्स से रिप्लेस कर दूँ तो ये कॉस एक्स प्लस एक्स मतलब कॉस टू एक्स बन जाएगा। तो इस फॉर्मूले में वाई को एक्स से रिप्लेस कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा कॉस एक्स मतलब कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे साइन एक्स मतलब साइन स्क्वायर एक्स। तो फर्स्ट फार्मूला डिराइव हो गया हमारे पास। अब इससे मुझे सेकंड फार्मूला डिराइव करना है, तो सेकंड वाले में साइन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हम साइन को रिप्लेस करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि जो 10th में आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी और इसमें 11th में भी पढ़ा भी हमने, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो उस आइडेंटिटी का यूज़ करा। देन इट बिकम्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस हो जाएगा और वो इसके साथ मिलकर 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो गया। सो हमारे पास ये आ गया। अब ये नेक्स्ट वाली प्रूफ करनी है हमें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो इसी वाले फॉर्मूले में जो फर्स्ट वाला यूज़ करा है इसमें आप कॉस को रिप्लेस कर दें, तो कॉस को रिप्लेस करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ये ऑलरेडी माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, तो यू विल गेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो इसमें साइन को रिप्लेस करके हमने ये वाली फार्मूला डेवलप करा और इसी फार्मूले से हमने कॉस को रिप्लेस करके ये वाला फार्मूला डेवलप करा। नाउ नेक्स्ट वन इज दिस वन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस जो हमारे पास फर्स्ट फार्मूला आया है इसको मैं लिख दूँ डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो आपके पास फोर्थ फार्मूला डेवलप हो गया कॉस टू एक्स का। देन वी हैव साइन टू एक्स इक्वल 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। इसके भी 2 फार्मूले हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो यहाँ पर साइन एक्स प्लस वाई का जो फार्मूला है इसमें हम वाई को एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास साइन टू एक्स आ जाएगा। यहाँ पे भी वाई को एक्स से रिप्लेस करिए तो यहाँ पे आ गया आपके पास साइन एक्स कॉस एक्स और यहाँ भी साइन एक्स कॉस एक्स, तो ऐड होके 2 साइन एक्स कॉस एक्स आ गया। अब इससे हमें 10 में कन्वर्ट करना है तो हम इस एक्सप्रेशन को, ये जो फार्मूला आया हमारे पास इसमें हम इसे डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं क्योंकि ये 1 होता है। फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करा, जब कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 साइन एक्स कॉस एक्स बच गया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ये तो 1 हो गया और यहाँ साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स जो कि टेन स्क्वायर एक्स बन जाता है। एंड दिस वन इज 10 टू एक्स।
ये 10(2x) का फॉर्मूला हम 10x प्लस वाई का जो फॉर्मूला पढ़ा है उससे डेवलप कर लेते, तो इसलिए एक फॉर्मूला ये याद होगा, तो इसी से आप 10x माइनस वाई बना सकते हैं, इसी से आप 10(2x) बना सकते हैं, और इसी से आप कॉट का फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास था 10x प्लस वाई 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y। तो इसमें x y को रिप्लेस करेंगे x से, तो यहाँ लेफ्ट साइड में 10(2x) हो गया, y को x से रिप्लेस किया तो ये 10x प्लस 10x मतलब 210x बन गया। यहाँ पे भी y को x से रिप्लेस करेंगे तो ये 10² x बन जाएगा। सो वी गेट दिस फॉर्म। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड डू दिस वर्क इन योर कॉपी।